हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो अब हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हमने देखा हुआ है। अब हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इतना हमको पहले से पता है। तो अब हम समझते हैं टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? तो किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजर क्या कहलाती है? टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? Temperature is the measure of hotness और coldness of a substance। ठीक है? किसी भी सब्सटेंस के ठंडेपन और गर्माहट की माप क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस। जिसको हम किससे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ठीक है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता ही है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक थर्मोमीटर आपके मुंह में लगाता है, फिर उसका आपको टेम्परेचर पता चल जाता है। ठीक है? कि आपको फीवर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें थर्मोमीटर से चेक हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम ये चेक करते हैं कि टेम्परेचर को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बेस पे अलग अलग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, और अलग अलग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं मतलब अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ थर्मोमीटर। हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिट ऑफ थर्मोमीटर, और यू कैन से यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ यूनिट। हम 4 टाइप के यूनिट का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज करेंगे हम डिग्री सेल्सियस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री सेल्सियस। सेकंड होगा केल्विन, जो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड इज फ़ारेनहाइट, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट वन, जिसका यूज बहुत कम करते हैं, ये है र्यूमर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 4 यूनिट है, 4 थर्मोमीटर की यूनिट है जिनसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बट एसआई के फॉर्म में मोस्टली हम यूज़ करते हैं केल्विन। अपने स्टडी के बेस पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो हमको मेजर करता है हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को, वो होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है? तो चलिए हम समझते हैं इनके थर्मोमीटर में आपस में किस तरह से रिलेशन होते हैं और उनके रिलेशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट हम थर्मोमीटर ड्रॉ करते हैं, देन उसमें रिलेशन देखते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। लेट सपोज ये हमारा फर्स्ट थर्मोमीटर है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है? ये इसका स्केल, इस डिग्री सेल्सियस का ये जो बॉटम स्केल है, ये बॉटम स्केल रिप्रेजेंट करेगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, जिसको मैं FP बोल दे रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? इसका जो टॉप स्केल है ये रिप्रेजेंट करेगा इसके बॉइलिंग पॉइंट को।
अगर हम एक नॉर्मल वाटर की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हर एक एक यूनिट के लिए इस थर्मोमीटर में एक एक स्केल होता है। तो अगर हम टोटल पार्ट देखें तो टोटल पार्ट कितना होगा इसका? अगर हम टोटल पार्ट कंपैरिजन करें तो इसमें टोटल 100 स्केल होंगे। कितने स्केल होंगे? 100 स्केल। ठीक है, ये जो स्केल है टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 100 पार्ट। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ डिग्री सेल्सियस। ये जो स्केल है इसके अंदर 100 पार्ट होंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके 100 पार्ट में ये स्केल डिजाइन है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर। नेक्स्ट, अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम केल्विन का ड्रॉ करें, ये है केल्विन। अगेन ये जो बॉटम है ये फिर से इसका क्या है? ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या होगा इसका? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है? 0 डिग्री। और ये सेकंड वाला क्या है? सेकंड है हमारा केल्विन। तो केल्विन में अगर हम बात करें तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273.15 केल्विन। क्लियर है? हम 1.15 को जनरली इग्नोर करके चलते हैं। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? ये होगा 373.15 केल्विन। क्लियर है? नेक्स्ट, ये है फ़ारेनहाइट। फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं इसको। अगेन ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, जो कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए यहाँ पर 273 से स्टार्ट होकर के 373 तक गया है, मतलब कितने स्केल होंगे इसमें? अपर माइनस लोअर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ भी कितने पार्ट होंगे? यहाँ भी 100 पार्ट होगा। क्लियर है? तो इससे ये समझ आया कि डिग्री सेल्सियस में कितना स्केल है? 100। केल्विन में कितना स्केल है? 100। अब हम चेक करते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना स्केल है, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को हम क्या कर देंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमको इसका स्केल पता चल जाएगा। तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 32 से और इसका एंड हो रहा है 212 से, तो 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब इस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना पार्ट होता है? ये होता है 180 पार्ट, 180 स्केल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर। दिस इज थर्ड इज फ़ारेनहाइट एंड फोर्थ इज र्यूमर। तो इसमें अगर हम स्केल की बात करें तो इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। र्यूमर में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो टॉप होगा, ये होगा 80R और जिसका बॉटम है ये होगा 0R। इसका मतलब 0 से 80 टोटल कितना स्केल हो गया? 0 से 80, इसके अंदर स्केल होगा 80 पार्ट या 80 स्केल। क्लियर है? अब इन चारों में अगर हमको रिलेशन देखना है तो इनमें रिलेशन के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। इनमें रिलेशन हम देखेंगे, फर्स्ट यूनिट माइनस, जो भी यूनिट है वो यूनिट लिखेंगे, यूनिट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मीटर, जो भी हमारा थर्मोमीटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस
टोटल नंबर ऑफ स्केल, टोटल नंबर ऑफ स्केल प्रेजेंट इन थर्मोमीटर। इस कॉन्सेप्ट से हम इन सब का रिलेशन, मतलब ये जो एक रिलेशन है ये सभी में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया C। डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। टोटल कितने पार्ट है इसमें, 100 पार्ट, तो अपॉन 100। अगला स्केल के लिए अगर हम यही चीज फाइंड आउट करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, इक्वल टू। नेक्स्ट हम देखेंगे केल्विन के लिए, तो केल्विन को रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट को K से, माइनस केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 को इग्नोर करके चलते हैं, 273 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्केल, टोटल नंबर ऑफ स्केल या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 100 पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट को F से रिप्रेजेंट करेंगे। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट -32, देखो टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, 180। क्लियर है, इक्वल टू। नेक्स्ट र्यूमर R से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 अपॉन टोटल पार्ट कितना है, 80। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन ऑल 4 थर्मोमीटर। क्लियर है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं, 0 को रखने की कोई नीड है नहीं है, तो ये हो जाएगा C अपॉन 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू, 0 को रखने की नीड नहीं है तो R अपॉन 80। सो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपको किन्हीं भी 2 थर्मोमीटर के बीच में रिलेशन इजीली निकालना आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं किसी भी 2 के बीच में इसका रिलेशन रिलेट करके देखते हैं। सपोज फर्स्ट हमको रिलेशन देखनी है, फर्स्ट हम चाहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, हमको रिलेशन देखना है फर्स्ट डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों को इक्वल रिलेट कर देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, C अपॉन 100 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 100 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से C इक्वल टू K माइनस 273। यहाँ से K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं मैं, तो C प्लस 273। अब ये आप डायरेक्टली कई बार देखते हैं, आपको बोला भी जाता है कि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो केल्विन में वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कहाँ से आया, ये आया इनके रिलेशन से। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ये केल्विन में है तो हम इसको इस फॉर्मूला का यूज करके डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, इसको याद रख लो। केल्विन में करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। यही चीज यहाँ पे यूज हुई, देख लो, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में हमने क्या किया, 273 ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसमें हमने क्या ऐड किया, 273 ऐड किया, तो ये बन गया 373। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हम और क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे बीच में और टेम्परेचर रेंज इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए 2 टेम्परेचर रेंज हमको पता है, एक तो रूम टेम्परेचर और दूसरा क्या पता होता है हमको, बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो उन दोनों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए सपोज डिग्री सेल्सियस में पता है हमको ना, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, ये होता है रूम टेम्परेचर, ये है रूम टेम्परेचर। ठीक है। और यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, ये 37 क्या होता है, 37 होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं HBT, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आपको 25 पता है किसमें, सेल्सियस में, तो इसमें कितना हो जाएगा, 25 में 273 प्लस कर दो, फिर क्या मिल जाएगा आपको
केल्विन में मिल जाएगा वही वैल्यू, तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हमको किस में पता है, डिग्री सेल्सियस में, क्या, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको केल्विन में चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, 273 उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको, केल्विन में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से आप किसी भी एक केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो यहां पे मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन कैसे देखेंगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 10 हो गया और ये 18, 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। यहां से इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखो C/5 इक्वल टू ये हो जाएगा F माइनस 32/9। अब इसको आप ट्रांसफर करके F की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो F की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9C/5। C को मैं अलग से ब्रैकेट में इस तरह से करता हूं, डिग्री सेल्सियस प्लस ये हो जाएगा 32। मैंने इसको एक बार में लिख लिया, आप चाहें तो इसको अलग से और स्टेप में देख सकते हैं। तो ये है हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। क्लियर है। इस रिलेशन के बेस पे डिग्री सेल्सियस के सभी वैल्यू को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको अगर ये सब रिमेंबर करना डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, और अगर ये भी पता नहीं है तो आपको ये निकालने का तरीका पता होना चाहिए। लेकिन आप निकालने से अगर बचना चाहते हैं तो आप याद रख लीजिए किसको, इसको C/100, K माइनस 273/100, F माइनस 32/100 और R/80। क्लियर है। वैसे ये जो K इक्वल टू C प्लस 273 है, ये इतने बार यूज होगा कि आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी दो को रिलेट करके उनमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट एक छोटा सा चीज और समझते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ। देखो, हमारे पास एक ऐसा वैल्यू होता है केल्विन का जिसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू भी उतना ही आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ केल्विन सेम वैल्यू फ़ारेनहाइट विल कम्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू है, अगर हम सेल्सियस C का वैल्यू, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस पुट करते हैं तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी इतना ही आएगा। प्रैक्टिकली चेक करते हैं। देखिए यहाँ से F की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसमें पुट करते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमको कितना मिला है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमारे पास -40 है, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 32। क्लियर है। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमारे पास कितना है, -40 डिग्री सेल्सियस है। उसके लिए हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने रख दिया। अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये 5 8 जा 40। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, तो F इक्वल टू 72 और ये माइनस, तो -72 प्लस 32, -72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो F की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू -40 डिग्री है तो सेल्सियस में भी वैल्यू कितना होगा, -40। सो फॉर -40 डिग्री बोथ स्केल शो सेम वैल्यू। क्लियर है। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों स्केल सेम वैल्यू शो करते हैं। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट है। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर को कंप्लीट समझ लिया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे फॉर्म में क्लियर हो गया।
तो इस तरह से हमने टेम्परेचर को समझा, टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर को किस तरह से हम मेजर करेंगे, उसको यूनिट में किस तरह से चेंज करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ये सारी चीजें हमने समझा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से आता है और इसके रिलेशन आपको कैसे कैसे समझने हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस देखने से पहले एक छोटा चीज और समझते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग यूनिट में कितना होता है ये हम समझते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल। तो फर्स्ट हमको डिग्री सेल्सियस में पता ही होता है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये हमको पता है तो हम बाकी में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी देखा है रिलेशन क्या होता है, C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू R/80। ये रिलेशन हमने देखा हुआ है, ठीक है। और इससे हमने रिलेशन क्या निकाला था, केल्विन और सेल्सियस के बीच में K इक्वल टू C प्लस 273, ये हमने देख लिया। हमने फ़ारेनहाइट में भी निकाल लिया, तो F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आर्क भी निकाल सकते हैं। देखिए C/100 इक्वल टू R/80, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये और कैंसल हो सकता है, कितना हो जाएगा ये, इसको कैंसिल मत कीजिए ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू 8/10C डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने ह्यूमर में भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्केल में वैल्यू। तो सेकंड अगर हम निकालना चाहें इसको फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होता है, देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमको पता है कितना है 37, तो यहाँ पे 37 पुट कर देते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो आप जनरली यूज करते हैं। 98.6, 99 से ऊपर चला गया, ये सब आप किस में यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस में यूज करते हैं। डॉक्टर जो आपको बोलता है कि भाई आपका 100 चला गया है या 99 पॉइंट इतना है, तो किस में होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट थर्ड हम यूज करेंगे केल्विन में। तो केल्विन में सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो कितना है हमारे पास 37, इसमें हम ऐड कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस 273, तो C की प्लेस पे क्या रख देंगे हम 37, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 1 और ये 3, तो ये हो गया 310 केल्विन। केल्विन में कितना वैल्यू हो गया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310। नेक्स्ट 4 हम देखेंगे र्यूमर, जो कि जनरली बहुत कम यूज होता है सिर्फ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। र्यूमर में देखिए R इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास 8/10 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में पता है वैल्यू ना, इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं 37। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 7 56, ये हो गया 6, 8 3 24 और 5 29, तो ये 296/10, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आ जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.6, ये र्यूमर में हमको वैल्यू मिल गया। सो ये 4 क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है अलग अलग यूनिट में, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। ये है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, एक स्वस्थ ह्यूमन का ये टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो इरेज करता हूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट में एकदम माइनर सा डिफरेंस है।
फर्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू हीट। सो टेम्परेचर इज द internal energy contained within the system, or you can say body. Temperature is the internal energy, very important point. Temperature is the internal energy contained within the system or body. किसी भी सिस्टम या बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल एनर्जी है एक्चुअल में वही क्या है, टेम्परेचर है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो मेजर करता है थर्मोमीटर से वो क्या है, टेम्परेचर। क्लियर है? किसी भी सिस्टम या बॉडी के अंदर में जितनी भी एनर्जी है वही क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट की। अच्छे समझना, हीट इज मेजर्ड बाय द एनर्जी, हीट इज मेजर्ड बाय द एनर्जी transferred from one system or you can say body, one system or body to the another system or body। ठीक है? Heat is the measured by the energy transferred from one system to another system। हीट वो एनर्जी है जिसको हम मेजर कब करते हैं, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है तब। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपने मिल्क को बॉईल किया क्या हो गया, वो हॉट हो गया। अब उसको आपने फ्रीज में डाल दिया तो क्या हो गया, वो कुछ समय बाद वो कोल्ड हो जाएगा। तो जो मिल्क आपने बॉयल फ्रीज के अंदर रखा था वो कोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि उस बॉयल मिल्क का जो हीट है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई कहाँ, फ्रीज में। क्लियर है? तो वो जो बॉयल वाला मिल्क था उसका एनर्जी ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से वो कोल्ड हो गया। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है एक्चुअल में वही एनर्जी क्या है, हीट है। क्लियर है? हीट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज हीट कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, लेट सपोज ये क्या है, मिल्क है, जो कैसा है, बॉयल मिल्क है। ठीक है? इसको हमने फ्रीज में रखा और फ्रीज में रखने के बाद ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो ये कोल्ड मिल्क। ठीक है? पहले जब बॉयल किए तो इसका टेम्परेचर लेट सपोज कितना है, बॉयल होने के बाद हमने इसको रखा तो बॉयल होने के बाद थोड़ा सा ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हमने रखा, तो मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है? अब हम इसको फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये 90 से 20 का जो डिफरेंस है, मतलब उसका जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर का जो हीट है कहाँ चला गया, इधर बाहर रिलीज हो गया। तो ये जो डिफरेंस जो रिलीज हो गया है वो वही एनर्जी क्या है, वही एनर्जी हीट है। क्लियर हुआ? सो यहां से हमने क्या समझा, टेम्परेचर इज द इंटरनल एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी होती है वही क्या है, टेम्परेचर है। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर एनर्जी क्या है, हीट है। क्लियर हुआ? यहां से हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों से रिलेट नहीं करना। यहां मतलब क्या है, हीट क्या है, एक ट्रांसफर्ड एनर्जी है, ट्रांसफरेबल एनर्जी है जो ट्रांसफर हो गई। बट सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टेम्परेचर को। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।